जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में यानी कि लेक्चर 2 में हम लोग लेक्चर 1 में जितना तक देख लिए थे बहुपद में, उससे आगे देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक ना, यानी कि लेक्चर 2 में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया, अध्याय 2, अध्याय 1 खत्म हो चुका है, ठीक। और क्लास 9th का अब ये सब बात बताने वाला है। लेक्चर 1 देख लिए काफ़ी है, लेक्चर 1 देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक। तो अध्याय 2 है बहुपद जो है, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, ठीक। और क्लास 9th का है, सब्जेक्ट है हमारा जो भारतीय वन पब्लिकेशन का बुक है, ठीक। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर 1 में यहाँ तक देख चुके थे, यानी कि बहुपदों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक, वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। और इस लेक्चर 2 में हम उससे आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि कहाँ तक ले, उसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना। देखो बहुपदों का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से होता है, ठीक ना, एक बार समझ लीजिए। बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का जो वर्गीकरण है वह 2 प्रकार से होता है, ठीक ना। बहुपदों का वर्गीकरण जो है आपका 2 प्रकार से होता है। एक होता है पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, और दूसरा होता है घातों के अनुसार, या आप बोल सकते हैं घात के अनुसार, घात के अनुसार, ठीक। पदों के अनुसार और घात के अनुसार। देखो पदों के अनुसार में हम लोग केवल 3 गो पढ़ते हैं, ठीक। एक होता है एक पद बहुपद, या इसको एक पदी बहुपद भी बोल सकते हैं। और दूसरा तो द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। तीसरा होता है त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। और इधर घात वाला में देखो, घात वाला में भी 3 टाइप से पढ़ते हैं, ठीक ना, A B C। इसमें हो जाएगा रैखिक बहुपद, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। और दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक ना। तो यही जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक पद बहुपद के मतलब क्या होता है, जिस बहुपद का केवल एक पद हो, ठीक, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, ठीक ना, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, एक पद, ठीक। जैसे में देखो, जैसे 2x 3x², ये सब क्या है, ये सब आपका एक पद में, तो ये आपका एक पद बहुपद का लगेगा। और दूसरी का देखो द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद में देखो जैसे मान लो 2x² + x, ये क्या है, ये आपका द्विपद बहुपद है। जैसे 4x² + x, ये आपका क्या है, द्विपद बहुपद है, ठीक। नेक्स्ट त्रिपद बहुपद देखो, त्रिपद बहुपद हो जाएगा 2x² + x + 4, ठीक ना, ये आपका त्रिपद बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपद बहुपद, ठीक ना। तो आप समझ गए कि एक पद बहुपद और द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद क्या होता है। अब देखो इधर देखो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के मतलब क्या होता है, जिस बहुपद के में चर का घात 1 हो, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखो 2x + 4x, इसमें क्या है देखो 2x + 4x, 4 और 2 6x हो जाएगा 2x। और इसका 1 मिनट यार, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को समझते हैं हम लोग। जैसे देखो 2/3 x + 1, ये क्या है आपका, इसमें केवल एगो घात है, ठीक ना, x के पावर में कुछ नहीं तो एगो घात है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 दे देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, 3 दे देंगे तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। तो जिस बहुपद में केवल चर का घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद में केवल चर का घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में केवल 3 बहुपद हो, चर का घात 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक ना। और उसी प्रकार से इधर एक पद बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो
दो पद हो उस वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जिस पद में केवल 3 पद हो वह त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहले ए नंबर हेडिंग ए नंबर लिखिएगा और उसमें लिखिएगा एक पद बहुपद, एक पदी या एक पद बहुपद, ठीक ना, एक पदी या एक पद बहुपद। इसको बोलते हैं मोनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मोनोमियल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। हेडिंग नहीं बनाने, सॉरी, ठीक है मोनोमियल। हेडिंग बनाने नहीं आएगा तो इधर देखिए, रोके पहले मिटकाते हैं। मिटकाना जरूरी है। ये सब बच्चा वाला है जी, डेफिनेशन। हम डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, बोल दिए हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ए नंबर एक पद अथवा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक, मोनोमियल लिखिएगा। समझा चुके हैं, लिखिए अब। एक पद अथवा एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस पद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। हो गया। जैसे 2x, 3x स्क्वायर, 4/2x³, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है एक पदी बहुपद है, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सब आपका जो है एक पदी बहुपद है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा बी नंबर द्विपद या द्विपदी बहुपद, द्विपद या अथवा लिखिए, द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। मोनोमियल इसका हो जाएगा बायोनोमियल, बिनोमियल, बिनोमियल, मोनोमियल, बिनोमियल, ट्रिनोमियल। लिखिएगा, लिखिए, जिस बहुपद में केवल दो घात हो या दो घात हो, जिस बहुपद में दो घात हो या केवल दो घात हो, अरे यार डेफिनेशन गलती है। जिस बहुपद में केवल दो पद हो, ये होगा डेफिनेशन, ठीक से मिलाओ। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, समझना का है, सब समझा दिए हैं। जैसे 2x + 1, 2x² + x, ये क्या है, ये आपका द्विपद बहुपद है। 2x² + x क्या है, द्विपद बहुपद है, ठीक ना। अब देखो 2x + 1, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। 2x + 1 जो है आपका, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब देखो 3/2 x³ + x, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। सॉरी, द्विघात बार बार बोला जाए, द्विपद बहुपद है, ठीक ना, द्विपद बहुपद है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा सी नंबर, सी नंबर बनेगा त्रिपद या अथवा त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक ना। इसको बोलते हैं ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल। लिखिएगा कि जिस बहुपद में 3 पद हो या केवल 3 पद हो, जिस बहुपद में 3 पद हो त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में केवल 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे में समझिए, जैसे देखिए 3x³ + x² + 1, ये आपका त्रिबहुपद है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 4x² + x + 1, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका त्रिपद बहुपद है, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। हो गया।
नेक्स्ट हेडिंग बनेगा शून्य बहुपद। ए बी सी इसको डी मान लीजिए, ए बी सी इसको डी मान लीजिए। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ठीक ना। देखिए लिखिए, लिखिएगा जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखो एक बात देखो, जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो, गुणांक के पहले सभी लगा लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, ये बेहतर रहेगा। जिस बहुपद का सभी गुणांक, गुणांक के पहले शून्य लगा लीजिए, अगर थोड़ा सा भी जगह है तो लगा लीजिए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये आपका क्या है, ये आपका शून्य बहुपद है। 0x के पावर 3 प्लस 0x² प्लस 0, ये आपका क्या है, ये आपका शून्य बहुपद है। देखो ये आपका क्या है, शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद। नोट कीजिए जैसे में, तो थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या था कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो देखो इसका गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, शून्य है, x का भी गुणांक शून्य है, ये भी शून्य है, ठीक ना। अब देखो रही बात इसका घात का, तो अब आप इसकी घात की कोई अनुमान नहीं लगा सकते, यानी कि इसका जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है, ठीक ना। यहाँ पर आपका 1000 भी दे देगा, ठीक, लेकिन इसका मान जो है शून्य होगा, लेकिन शून्य के साथ गुना करना है, तो इसका आप घात के पता नहीं लगा सकते, ठीक। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। नोट में नोट करके लिख लीजिए, एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो शून्य बहुपद यही था कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होता है, x², यानी कि शून्य गुणांक 0x, ये हो जाएगा 0, एग्जाम्पल में हो गया, ठीक। अब चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग बनेगा रैखिक बहुपद। अब घातों के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। लिखिएगा रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स। ए नंबर, रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर, एल आई होगा कि एल ई होगा जी, एल आई होगा, लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। चलिए देखिए रैखिक बहुपद समझते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद समझते हैं, रैखिक बहुपद समझते हैं हम लोग। देखिए रैखिक बहुपद होता है क्या, पहले ही समझा चुका है, सिर्फ वही डेफिनेशन लिखिए। जिस बहुपद का एक मिनट, इसका दो गो डेफिनेशन आप बना सकते हैं। देखिए लिखिए, एकदम सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिखिए। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद, याद रखिएगा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। चाहे बहुपद चाहे कितना भी बड़ा दे दे, अगर उस पर कुछ भी घात नहीं, अगर एक है तो आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे कैसे, तो जैसे समझिए, जैसे देखिए
2x प्लस 1 कोमा 5x कोमा 4/2x प्लस 1। ये सब क्या है, ये सब जो आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके घात कितना है, 1 है। देखो 2x के पर कुछ नहीं तो 1 है, 5x के पर कुछ नहीं तो 1 है, 4/2x के पर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो इसका एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी होता है, ठीक ना। रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप भी होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी होता है, ठीक। तो इसका व्यापक रूप लिख देंगे, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ठीक। ax प्लस बी होता है, ठीक ना। ax प्लस बी कोमा a नॉट इक्वल टू 0 कोमा a और b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं। a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b वास्तविक संख्याएं है। कहने का मतलब है कि रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जिसमें कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसमें जो a और b है ना, ये आपका वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे देखो ये है a और ये है b, ये है a और ये b होगा कहीं, ठीक ना। और ये है ये और ये है b, तो देखो ये 2 और 1 क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यही पर बात कर रहा है कि x प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0, अगर a का मान अगर 0 आ गया तो शून्य में शामिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पूरा मनोमय को 0 कर देगा, ठीक। तो a नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग बनेगा द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद। अब बी नंबर में डालिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इंग्लिश में लिखिएगा। द्विघात बहुपद को, या इसका एक और नाम है द्विघाती बहुपद, ठीक ना। द्विघाती या द्विघात बहुपद दोनों नाम लिख सकते हो। द्विघाती, चलिए लिख देते नहीं तो आप लोग, द्विघाती अथवा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक मीनिंग में सही है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं इसको, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक ना। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात 2 हो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। लिख लीजिए, जिस बहुपद का घात 2 हो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक। ये आपका क्या है, देखो पावर में 2 है तो ये आपका द्विघात बहुपद हो। अब कहोगे कि यहाँ पर भी तो 1 है, तो उससे कोई मतलब है, सिर्फ 2 होना चाहिए घात में। अगर कोई भी बहुपद के अगर घात में 2 है तो आपका 3 नहीं होना चाहिए, 3 होगा तो गलती हो जाएगा, 2 होगा या 2 से छोटा होगा तो आपका द्विघात बहुपद होगा, ठीक। जैसे देखो 5x² प्लस 1, 2x², ये सब क्या है, ये सब का द्विघात बहुपद है, ठीक। द्विघात बहुपद है। और इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा इसका क्या, तो व्यापक रूप हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। ax² प्लस bx प्लस c,
ठीक ना। एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब चाहो तो यहाँ पे व्यापक रूप लिखे हो ना, यहाँ पे बहुपद है ना, ये व्यापक रूप पी एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे पी एक्स, ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है आपका व्यापक रूप है, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी जो है आपका रियल नंबर है, तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, समझ गए इतना कि द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है, तो जिस बहुपद का घात 2 वो द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक ना। इसका व्यापक रूप होता है पी एक्स यानी कि बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी जो है आपका रियल नंबर है, ठीक ना। ए के जगह पर 5 दे सकता है या 4 या कुछ भी दे सकता है, बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है, 4 5 6 7 7/2 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या दे सकता है, ठीक ना, तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, नेक्स्ट बनाइएगा त्रिघात या त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, इसमें से एगो मेटकाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। सी नंबर लिखिए, त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, यहाँ ऊपर बोर्ड पर लिख देते हैं, सी नंबर त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्या, त्रिघाती को क्या बोलते हैं, तो त्रिघाती को बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लिखिएगा कि जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 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 में देखिए, जैसे एक्स क्यू क्या है आपका त्रिघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसके पावर में 3 है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या है, ये भी आपका त्रिघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि पावर में 3 है। 2/3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी आपका जो है, ये भी आपका क्या है, तो त्रिघात बहुपद है। कहने का मतलब है कि कितना भी लंबा बहुपद दे दे, कितना भी चौड़ा बहुपद दे दे, चाहे जितना बार का बहुपद दे दे, जो सबसे हाईएस्ट है कि 3 घात रहेगा तो आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा, 2 घात रहेगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, 1 घात रहेगा तो एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक ना। इसका यही होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप px बराबर, इसका व्यापक रूप ये होता है px बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, यानी कि कहने का मतलब है कि a b c d जो है आपका रियल नंबर है, तथा a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना, a जो है नॉट इक्वल टू 0, तो इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए मिटकाते हैं, ज़्यादा समय देंगे तो आप लोग लादत से लाचार हो जाइएगा, समझे। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। और एक बात कहना है आप लोगों से, जितना हम इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं वो सारा का सारा हमको याद चाहिए ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगी तो फिर उसका जिम्मेवार हम नहीं है, ठीक ना, उसका जिम्मेवार हम नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स, बहुपद का मान। इसको
स्टार मार के लिखिए, हैज देते हैं ना हम। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स। समझिए बहुपद का मान आखिर होता क्या है, इसको समझते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई हमको बहुपद दे दिया, ठीक ना, कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना, एक्स स्क्वायर पर, जो बुक में एग्जाम्पल वही ले रहे हैं 7, ठीक, 7 दे दिया, ठीक। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान 2 लेते हैं, एक x बराबर 2। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 भरेंगे, ठीक ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 भरेंगे। तो p x है तो 2 भर देंगे, x है तो 2 कर देंगे, आ स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 4 x है, यानी कि x के जगह पर क्या लेना है 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा 7, ठीक। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 इस सबको जोड़ देंगे तो 8 4 12 7 19 हो जाएगा। और देखो ये जो 19 आया है यही आपका बहुपद का मान कहलाता है, ये जो 19 आया है यही आपका बहुपद का मान कहलाता है, ठीक ना। तो बहुपद का मान समझ गए, तो डेफिनेशन लिखिए, जिस बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, जिस बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, जिस बहुपद में चरों का मान रखा जाता है, जिस बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, जिस बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, जिस बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, जिस बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, तो बहुपद का मान निकलता है, तो बहुपद का मान निकलता है। यानी x बराबर 2 पर 2, यानी कि चर का मान कितना 2, और चर में हम 2 रखें, चर के जगह पर 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आपका बहुपद का मान आ जाएगा, ठीक ना। समझ गए, ये समझ गए कि एक और एग्जाम्पल दे कि समझ गए। चलिए समझ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग बनेगा बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, इसको मैं कहते हैं बहुपद का शून्यक। हेडिंग बनाइए बहुपद का शून्यक, इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, यानी कि इसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स। अब समझिए बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक ना। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद के शून्यक क्या होता है समझते हैं अब हम लोग इसको। लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिए कि बहुपद के चर का वह विशेष मान, डेफिनेशन लिखिए उसके बाद समझाते हैं। बहुपद के चर का वह विशेष मान, बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान, जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, बहुपद के शून्यक कहलाता है, बहुपद के शून्यक कहलाता है। बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे समझिए
जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और इधर में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, छोड़िए इसी एग्जाम्पल पर समझाने हैं, ठीक ना। इसी पर बहुपद का शून्य, कब देखो जिस बहुपद का यानी कि बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे। कहने का मतलब यह है कि बहुपद का वह चर मान लेना है, ठीक ना, जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी कि बहुपद के मान को जो है शून्य कर दे। तो हमें यहाँ पर यानी कि चर का मान कितना लेंगे कि इसका मान यानी कि बहुपद का मान शून्य का आएगा, ठीक। तो देखो x बराबर हम 4 पर चलते हैं, x बराबर 4 पर चलते हैं, ठीक ना, x बराबर 4, ठीक। तो यहाँ से देखो P4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 7 गुनी 4 हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दे देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 7 के ऊपर 4 दफ़े पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा, आई प्लस में 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 12 28 में हो जाएगा, आई माइनस में 28 से नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया। तो इसी को बोलते हैं बहुपद का शून्य, ठीक ना। अब इसी प्रकार से देखो x बराबर 3 पर भी तुम शून्य ला सकते हो, x बराबर 3 पर भी ला सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर हम x बराबर 3 पर चलते हैं, x बराबर 3 पर यानी कि चर का मान लेते हैं 3, ठीक ना। तो x बराबर 3 पर भी आपका शून्य आ जाएगा, बहुपद का शून्य निकल जाएगा। तो देखो P3 बराबर 3 का स्क्वायर x है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुने x है, तो इसके जगह पर क्या लेना है 3 लेना है, अब प्लस में 12, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 7 में 3 से गुना करोगे 21, अब 12 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से देखो 12 21 और माइनस 21, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका 0 होगा। तो x बराबर 3 पर भी आपका बहुपद का मान जो है शून्य होगा, ठीक। देखो एक बात को हमने से याद रखना कि रैखिक बहुपद का शून्य अधिक से अधिक 1 होता है, ठीक ना। इस सब बात को याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक अधिक से अधिक एक होता है, ठीक ना। द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक अधिक से अधिक 2 होता है, ठीक। और त्रिघात बहुपद का शून्यक अधिक से अधिक 3 होता है। पहले आप इतना ही जानिए 9th क्लास में, ठीक, जो हम बता रहे हैं। 10th में जाइएगा तब हम पूरा डीपली में बताएंगे, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ आप इतना जानिए कि रैखिक बहुपद का अधिक से अधिक घात कितना होता है, अधिक से अधिक शून्यक मान कितना होता है 1 होता है, और द्विघात का शून्यक मान अधिक से अधिक कितना होता है तो 2 होता है, और त्रिघात का शून्यक मान त्रिघात बहुपद का शून्यक मान अधिक से अधिक कितना होता है तो 3 होता है। बस आप इतना ही जानिए। अब देखो शून्यक बहुपद का मान जो है वो आपका अनगिनत होता है, ठीक ना। शून्यक बहुपद का मान अधिक से अधिक अनगिनत शून्यक होते हैं, ठीक ना। शून्य बहुपद का अधिक से अधिक जो है अनगिनत शून्यक होते हैं, ठीक ना। जैसे समझो px बराबर 0, ठीक, तो वहाँ पे क्या रखोगे px बराबर 0, x के जगह 0 रखोगे तो 0, 4 रखोगे तो क्या 0 ही आएगा। P4 बराबर 0 क्या रखना है, इसलिए जो आपका है शून्यक बहुपद का अधिक से अधिक अनगिनत शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखो अब आ गया कि अचर पद का शून्य क्या होगा, तो अचर पद का कोई शून्यक नहीं होता है, याद रखिएगा। अचर पद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए px बराबर 7, ये अचर पद है, ठीक। तो यहाँ पर क्या रखोगे 7 रखोगे, 5 रखोगे, px बराबर 5, तो इसका कोई शून्यक नहीं होता है, ठीक ना। इसका जो है कोई शून्यक नहीं होता है, ठीक। तो यही इतना था आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर पढ़वाते हैं, ठीक ना। आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब पर्सनली नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है और आप लोगों से हम बार बार करते हैं कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर कुछ सीख रहे हैं हमारे चैनल से तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपका दोस्त 9th क्लास में पढ़ो या 10th कोई भी क्लास में पढ़ो उसके पास शेयर कीजिए, हमको अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, जितना इंट्रोडक्शन दिए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, वो सब के सब आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा।
हम बार बार बोल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इंट्रोडक्शन नहीं देखो रहोगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी कि इंट्रोडक्शन बोले तो क्या मतलब होता है, थ्योरी, यानी कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरी बताया जाता है उसी बेस पर क्वेश्चन उसमें दिया रहता है प्रश्नावली में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।